नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस एमपी। दिनेश राठौर अपहरण कांड में लगातार जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं हमारी टीम के चीफ रिपोर्टर शब्बीर बोरा ने दिनेश राठौर से जाकर मुलाकात की और उनसे पूछा किस तरह से उस दिन उनके साथ घटना हुई थी और किस तरह से उनके साथ अपहरण किया गया। उसने कई तरह के खुलासे दिनेश राठौर ने हमारे चीफ रिपोर्टर शब्बीर बोरा को किए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से वे जब आ रहे थे मंदसौर से तो उनको एक फ़ोन आता है, फ़ोन के बाद उनको धमकी मिलती है और जबरन उनको बुलाया जाता है। जब वे नहीं जाते उन पर प्रेशर बनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा किस तरह से वे जब वहाँ मौके पर घटना स्थल पर जाते हैं उनसे बात करते हैं तो पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति आता है और उनके पीठ पर रिवाल्वर तान कर कहता है कि अंदर बैठे हैं। तो उन्होंने रिवाल्वर का भी एक सनसनीखेज खुलासा किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया किस तरह से उनके साथ मारपीट की जाती है। साथ में मारपीट के बाद एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल पर उनकी स्थिति को बताया जाता है किस तरह से हमने दिनेश राठौर के साथ मारपीट की है और आप खुद देखिए। उन्होंने कई तरह के खुलासे किए, आप खुद सुनिए क्या कहा शब्बीर बोरा से हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे दिनेश राठौर ने अपने साथ हुई घटना को लेकर। मैं हूं शब्बीर बोरा, वॉइस ऑफ एमपी। हम बात करेंगे दिनेश राठौर आईटी सेल प्रदेश सचिव से। उनके जो घटना हुई उस घटना को लेकर हम पूरी घटना जानेंगे उनसे कि आखिर क्या माजरा था और क्यों अपहरण हुआ और मारपीट उनके साथ क्या कारण रहा। दिनेश जी बताएं आप कि आपके साथ क्या घटना हुई और किस बात को लेकर ये विवाद चला कि तूल पकड़ लिया, जहाँ तक बात पहुँची। शब्बीर भैया, मैं तो 24 तारीख बुधवार को किसी पारिवारिक काम से मंदसौर गया था। पारिवारिक काम करने के बाद वहाँ पिछड़ा हुआ और कांग्रेस का कार्यक्रम था, उसमें शहीद हुआ। उसके पश्चात मैं मनासा के लिए 5 बस में बैठा। मैं 5:30 बजे मनासा पहुँचा। उसके बाद किसी से मिलना था, उससे मिला। किशन जी कुमावत कोर्ट के सामने, उनसे मिला। उसके पश्चात किसी देवराज गुजर और कैलाश गुजर का फ़ोन आता है कि दिनेश जी आपसे मिलना है, हम जनपद के पीछे हैं, आप आइए। तो मैंने कहा अभी तो टाइम लगेगा। लेकिन उसके पश्चात 2-3 बार फ़ोन उनके आ गए कि आपसे मिलना है, हम जा रहे हैं। तो मैं 6:30 बजे जनपद के पीछे पहुँचा, जहाँ पहले से 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक बुलेरो और एक सफ़ेद कलर की गाड़ी। वहाँ पहुँचा, जैसे ही पहुँचा तो उसमें उस गाड़ी में एक ड्राइवर जो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उसमें एक देवराज गुजर और पास में श्याम वसीटा खड़ा था। जैसे गाड़ी के पास पहुंचा तो पीछे से अज्ञात आदमी आया। उसने मेरे को रिवॉल्वर लगा के बोला कि ए नेता गाड़ी में बैठ। तो अंदर बैठे हुए देवराज गुजर ने मेरे को खींच लिया और गाड़ी में धकेल दिया। फिर सब गाड़ी में बैठ गए, 4 आदमी इसमें बैठ गए, 4 आदमी उसमें बैठ गए। उसके पश्चात मुझे वहीं से मारपीट चालू कर दी, गाड़ी में बिठा दिया, मारपीट चालू कर दी। उसके बाद मुझे कॉलेज के पीछे ले गए, सुनसान जगह पे। वहाँ मेरे साथ बहुत बदतमीजी से मारपीट करी, अनशन सबने साथों ने मारा। मेरे जबड़े में फ्रैक्चर आ गया, दांत तोड़ दिए हैं, मेरे कमर में भी चोटों के निशान है। किसी ने सलिए से, किसी ने कुल्हाड़ी से, किसी ने पाइप से, किसी ने पत्थर से अनशन मेरे को मारा। और उसके पश्चात किसी अज्ञात आदमी का फ़ोन आता है देवराज गुजर के फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे। तो वो बताता है कि देखो दादा आप देख लीजिए ये हालत है। वो कहता है कि ये तुमने क्या किया। मैंने तो केवल चमकाने के लिए कहा था, ये तुमने क्या किया, ये मर जाएगा। तो वो सभी देवराज गुजर, जसपाल गुजर, श्याम वसीटा और 4 और अन्य व्यक्ति थे, वो सब बात में लग गए। तो मैं मौका देख के वहाँ से फरार हो गया। उसके पश्चात पिछले पहुँचा, भारतीय बाईपास पर कृष्णा ढाबा था, वहाँ पहुँचा। मैंने वहाँ पहुँचकर कृष्णा ढाबा के वाले नौकर से मोबाइल लिया, फिर पालीवाल जी को फ़ोन लगाया। उनको पालीवाल जी मेरे साथ ये घटना घट गई है, मेरा अपहरण हुआ है, मेरे साथ लूट हुई है, मेरे को मारने की कोशिश की गई है। उसके बाद पालीवाल जी 10-15 मिनट प्रिपेयर से मनासा है, वो मुझे लेके। उसके बाद मोहित जोशी भी आ गया, मेरा मित्र मोहित भी आ गया जोशी। उसके बाद मुझे वहाँ से थाने ले गए। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। बड़ी मुश्किल फ़ोन लगाने के बाद मेरा मेडिकल कराया गया। मैं अस्पताल पहुँचा जहाँ मुझे गंभीर चोटें आई हुई थी। तो वहाँ से मेरे को नीमच रेफर कर दिया। तो दिनेश जी, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद आपके नकदी वकदी भी छीन लिए गए। तो कुल मिलाकर उसके बाद जो हुआ कि भाई पुलिस ने आपकी FIR दर्ज नहीं की, आप उसके बाद नीमच गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं नीमच पहुंचा, रात में श्री राम पाटीदार में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो मेरे फ्रैक्चर था, सूजन थी। उसके बाद मुझे मनासा लाया गया 12 बजे बयान के लिए। लेकिन बयान देने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद मंदसौर संसदीय क्षेत्र के नेता और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ थाने में धरना दिया गया
जिसमें श्यामलाल जोगचंद जी, अजीत जी कांगड़ साहब, उमराव सिंह गुजर, अनेक नेता नीमच मंच संसद से आए। उस पर दबाव बनाया पुलिस के ऊपर, बोला उन्होंने कि कायमी क्यों नहीं हो रही है, जो कि मेरी वीडियोग्राफी हो चुकी थी थाने में, मेरे बयान दो बार ले चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, शिवराज सरकार में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव आ रहा था, अधिक दबाव आ रहा था, इसलिए कायमी नहीं करी। और आखिर में शाम को 7:30 बजे एडिशनल एसपी साहब आए, एसडीओपी साहब आए और उनने फिर मेरे से बयान लिए। उसके बाद उनने अपहरण की, मेरे साथ अपहरण जो हुआ और बाकी जो धारा है वो उनने कायमी कर दी मेरे आरोपी के खिलाफ। दूसरा ये कि ये जो पूरा मामला हुआ, ये जो पूरी घटना हुई, इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र। देवराज गुजर, जसपाल गुजर और श्याम वसीठा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद दिनेश जी, आपका बहुत बहुत।